जन्म साखी साखी ध्रुव मंडल की। भाई बालाजी की रचना से जब हम ध्रुव मंडल में पहुंचे तब ध्रुव जी अपने मंडल में सैर कर रहे थे। हमें देख करके अचंभे में आ गई। ध्रुव भक्त की पूरी ठीक सचखंड के सामने ही थी और बैकुंठ के निकट ही थी। जब ध्रुव ने गुरु नानक देव जी को देखा तो आकर के प्रणाम किया और कहा, हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शनों का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु ने कहा, हे भक्तवर, शुद्ध सात्विक भाव जो विष्णु में और मुझ में है वही आप में भी, क्योंकि आप ही विष्णु जी के निकटवर्ता हैं। तब ध्रुव ने कहा, हे महाराज, ये स्थान अत्यंत गम्य है। यहां आप आ सकते हो, प्रत्येक पुरुष यहां नहीं आ सकता, इसलिए आप ही धन्य हो। ये कह करके नमस्कार किया। गुरु जी ने कहा, हे भक्त जी, सतनाम की कृपा से पवन सवार होकर यहां सुगम ही आ गए हैं। परमात्मा की सहायता है। फिर गुरु जी महाराज ने मर्दाने को वहां छोड़ दिया और मुझे वाले को साथ लेकर के अखंड पर्वत पर के पहले गुरु जी ने ध्रुव को विष्णु का रूप दिखाया, फिर अपना रूप दिखाया। तब ध्रुव भक्त ने कहा, हे नानक देव, आप धन्य हो, आपने कलयुग जीवों के उद्धार के लिए अवतार धारण किए। आपकी महिमा अनंत पार है। आप पवित्र शब्दों का कीर्तन करके कलयुग के जीव सदगति को प्राप्त करेंगे। आप धन्य हो। तब गुरु जी ने कहा, हम विष्णु जी के धाम को जाएंगे। कलयुग संबंधी वार्ता करके फिर संसार की ओर जाने का विचार है। तब ध्रुव ने कहा, हे नानक देव, तुझ में और पर ब्रह्म में कोई भी भेद नहीं है। मैं पहले आपको और विष्णु जी को दो रूप जानता था, परंतु मेरे हृदय के पटल खुल गए तथा दोनों को ही एक रूप जानने और मानने लगा हूं। आप धन्य हो। आप षोडश कला संपूर्ण भगवान हो। आप पर उस परमात्मा की अपार कृपा हुई। आपका गुण गायन करके संसार का उद्धार होगा। हे नानक देव, जहां आप दी इच्छा हो वहां जाने में समर्थ हो। तब गुरु जी ध्रुव भगत से विदाई लेकर के फिर आगे चले। सचखंड की साखी। फिर गुरु जी उस स्थान पर पहुंचे जहां महान प्रकाश है और प्रकाश रूपी सिंहासन पर निरंकार स्वयं विराज रहे हैं और देवी देवता अवतार अपने अपने हाथ बांधे हुए आज्ञा की प्रतीक्षा में खड़े हैं। वह प्रकाश लाखों ही चंद्रमाओं के प्रकाशों से परम सुखदायक शीतल प्रकाश है। तब गुरु जी ने वहां स्तुति की। विष्णु जी की उपस्थिति में वह स्थान परम रम्य हो रहा था। तब भगवान जी ने प्रेम से कहा, आओ नानक देव, तुम तो सदैव मुझ में मिले हुए हो। तुम में और मुझ में कोई भी अंतर नहीं। तुमको सत्य नाम के उपदेशार्थ संसार विच भेजा है। तब गुरु जी ने कहा, हे सर्वज्ञ, जहां आपकी आज्ञा थी वहां सत्य नाम का प्रकाश मैंने किया है और जहां जो आज्ञा होगी वहां मैं पूर्ण करूंगा। ये कहकर के गुरु जी ने शब्द कहा। शब्द श्री नानक देव जी। सो दरु तेरा केहा, सो करु केहा, जित्तो वहीं सर्व संभाले। बाजे तेरे नाद अनेक संखा, केते केते बावन हारे। केते तेरे राग परी स्यो कहियन, केते तेरे गावन हारे। गावनी तुदनो पवनो पानी बसंत रो गावे, राजा तरम द्वारे।
गामनी तुदनो चितो गुप्तो लिखी जाननी लिखी लिखी धर्म विचारे। गामनी तुदनो ईसरो ब्रह्मा देवी सोनी तेरे सदा सवारे। गामनी तुदनो इंद्र इंद्र सनी बैठे देवतियां दरी नाले। गामनी तुदनो सिंध समाधि अंतरी गामनी तुदनो साध विचारे। गामनी तुदनो जति सती संतोखी। गामनी तुदनो वीर करारे। गामनी तुदनो पंडित पढ़नी रखी सुर। जगो जुगो वेदा वेदा नाले। गामनी तुदनो मौनिया मनो मोहनी स्वर्गो मछो पय आले। गामनी तुदनो रतन उपाय तेरे 68 तीरथ नाले। गामनी तुदनो जोध महाबल सूरा। गामनी तुदनो खनि चारे। गामनी तुदनो सच मंडल ब्रह्मंडा करी करी रखे तेरे तारे। सही तुदनो गामनी जो तुदो पावनी रते तेरे भवन रसाले। होरी के तो तुदनो गामनी से मैं चिति न आमनी नानक किया विचारे। सोई सोई सदा सच्चू साबो साचा साची नाई है भी होसी जाई न जासी रचना जिन्नी रचाई। रंगी रंगी पत्ती रंगी रंगी पाती करी करी जितसी माया जिन्नी उपाई। करी करी वेखे कीता अपना जीव तिस्ती वड्याई। जो तिस पावे सोई करसी हुक्म न करना ना जाई। सो पातशाह साहापति साहब नानक रहनु रजाई। ये शब्द सुनकर के निरंकार बहुत ही प्रसन्न होकर के बोले, हे नानक, हमने 4 वेद इससे पूर्व ब्रह्मा को दिए हैं। उनकी समझ साधारण जीवों को नहीं आती है। कलयुग के जीव अल्प बुद्धि हैं, ये वेदों को विचारने में असमर्थ हैं। जब तुम मातलोक में जाकर के 5 वेद का प्रकाश करो, जो सुगम भाषा में होगा उससे जीवों का कल्याण होगा। तब गुरु जी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे सर्वशक्ति युक्त स्वामीन, आपकी कृपा से सभी कार्य पूर्ण होंगे। फिर भगवान की आज्ञा लेकर के गुरु जी सत्य खंड से बाहर आए। फिर गुरु जी ध्रुव के स्थान की ओर गए। वहां लोगों का फिर मिलाप हुआ। तब मर्दाने ने आकर के गुरु जी के चरणों कमल पर नमस्कार किया। फिर ध्रुव को मिले। ध्रुव ने पूछा, हे नानक देव, कहो आपने निरंकार का दर्शन कैसे प्राप्त किया? तब गुरु जी ने उपरोक्त दर्शन का कथा विस्तार पूर्वक कही और महान स्तुति की। फिर गुरु जी ध्रुव से विदा लेकर के चले। मर्दाना ने कहा, हे गुरु जी, हम लोग पृथ्वी से कितने अंतर पर हैं? तब गुरु जी ने कहा, इस समय पृथ्वी से 40 लाख योजन ऊंचे हैं और ध्रुव का स्थान 39 लाख योजन की ऊंचाई पर है और निरंकार का आसन ध्रुव से 1 लाख योजन की दूरी पर है। तब मर्दाने ने पूछा, हे महाराज, उसके आगे क्या है? तो गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, उस करतार की अपार महिमा है, इसलिए कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें तो उसने अपने दर्शन दिए हैं। यह उसकी अपार कृपा है। उसकी महिमा परे से परे है, कोई पार नहीं पा सकता है। इसीलिए उस अनंत अपार कहा जाता है। अपनी महिमा आप ही जान सकता है। ये मूर्ख संसार अवतारों के ही परमेश्वर मान करके रह गया है। अनेकों पुरियां उस मालिक ने सृज रखी हैं। तब मैं बाला और मर्दानी ने कहा, हे गुरुदेव, हम भी पुरुषों के दर्शन करना चाहते हैं। तो गुरु जी ने कहा, तुम लोक नेत्र बंद करो। जब हमने नेत्र बंद किए तो अनेकों दिव्य से दिव्य पुरियों के दर्शन कराए। जहाँ जहाँ हम लोग पहुँचे वहाँ अनेक समुद्र, पर्वत, वन और सृष्टियाँ एक से एक बढ़ करके देखी। अनेकों
रवि, चंद्र आदि तारागण प्रकाश करते देखे। जब हमने अपने नेत्र खोले तो हम गुरु जी के सामने ही बैठे हुए थे। फिर हमने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे सतगुरुदेव, आप धन्य हो। जो कुछ भी हमने देखना था वह आपकी कृपा से देख लिया। तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, जिस पर वह ईश्वर कोप करता है तब उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। बुद्धि मलिन होने के लक्षण सुनो। जिसकी बुद्धि नाश होती है वह मूढ़ पुरुष अपने आप को ईश्वर जानने लगता है और कलयुग में अपने को ब्रह्मा मानने वाले हिरण्याक्ष दैत्य के जैसे अनेकों पैदा हो जाएंगे। और जिस पर परमात्मा की कृपा होती है वह अपने आप को उस परमात्मा का दास मानता हुआ उसी के ध्यान में निमग्न रहता है। संसार में क्रोधी पुरुष बहुत हैं, कामा और अहंकारी भी अनेक हैं। हे बाला तथा मर्दाना, जिसके पास कुछ द्रव्य हो जाता है और चार भुजा उसकी सहायक बन जाती हैं तो वह पुरुष अपने को बड़ा मानता है और ईश्वर न भूलकर मनमानी करता है। वह ये नहीं जानता कि ये सब कुछ उसी की देन है। जब चाहे वह सर्वशक्तिमान छीन भी लेता है। माया ने जीव की बुद्धि भेद रखी है। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, जो कुछ भी आपकी पवित्र रचना से निकलता है वह पूर्णतः सत्य है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तब मर्दाने ने कहा, अब हम कौन से पहाड़ पर हैं? फिर गुरु जी ने फरमाया कि इस समय हम कलका नाम के पर्वत पर हैं और गुरु जी के साथ हम लोग तिही बंदर सूरत, बंदर चपटा बंदर और नकटा बंदर, वहाँ से मछली बंदर और लाहड़ी बंदर के रास्ते नीचे की ओर जलते गए। जन्म साखी में साखी शिला पर्वत की। इसके पश्चात हम लोग गुरु जी के साथ शिला पर्वत पर आ गए। मर्दाने ने पूछा, ये पर्वत धरती से कितना ऊंचा है? तब गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, हम 11 लाख योजन पर आ गए हैं। मैंने पूछा, हे गुरुदेव, जहां पर निरंकार का सिंहासन है उस पहाड़ का नाम क्या है? तो गुरु जी ने कहा, हे बाला, उस पर्वत का नाम निर्विकार है। मर्दाने ने कहा, हे गुरुदेव, क्या इस शिला पर्वत पर भी कोई यहाँ पुरुष है अथवा नहीं? गुरु जी ने फरमाया कि इस स्थान पर कोई भी महापुरुष नहीं। तब मर्दाने ने कहा, हमें भूख लग रही। तो गुरु जी ने संकेत करके कहा कि वह जो सामने पहाड़ नजर आता है उस पर फल पके हुए हैं, वहां जाकर के खा लो और कुछ तोड़कर भी ले आने। मर्दाना वहां जा पहुंचा और फल खाने लगा। स्वाद फल थे। मर्दाना बहुत ज्यादा खा गया और कुछ फल गुरु जी के आगे आकर के धरे। गुरु जी ने मुझे बाले को कहा, खाओ। हमने कहा कि आप भी खाओ। गुरु जी ने मर्दाने को कहा कि और ले लो। मर्दाने ने कहा, मेरा तो पेट भरा हुआ है। फिर कहा, हे गुरुदेव, ये अमृत फल व्यर्थ ही जाते होंगे क्योंकि यहाँ कोई खाने वाला नहीं है। तो गुरु जी ने कहा, हे मर्दाने, यदि भोगने वाला ना हो तो वहाँ भोग उपलब्ध नहीं होते हैं। मर्दाने ने कहा, हे गुरु जी, यहाँ हमें तो कोई जीव नजर नहीं आता। तो गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, एक गुप्त सृष्टि ईश्वर ने रच रखी है। ये फल उस गुप्त सृष्टि के लिए लगा रखे हैं। उन गुप्त महापुरुषों में और निरंकार में अभेदता मानी जाती है। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, यदि हम यहाँ ही निवास करें तो क्या हर्ज है? तो गुरु जी ने कहा है, हे मर्दाने, तुम फलों के स्वाद पर अनरक्त रहते हो। मर्दाने ने कहा,
हे गुरु जी, वहाँ जाकर भी निवास करना है और यहाँ भी निवास ही करना है, इसलिए यहाँ ठहरना श्रेष्ठकर है। परंतु गुरु जी की आज्ञा से हम सब लौटने को तैयार हुए। जन्म साखी, आहार गिरी की साखी। वहाँ से गुरु जी के साथ ही हम आहार पर्वत पर आ गए। पूछने पर गुरु जी ने बताया इस स्थान का नाम आहार पर्वत है और पृथ्वी से 9 लाख योजन पर है। तब मर्दाने ने कहा, हे महाराज, आप कहते थे कि यहाँ पर साधु हैं, वे कहाँ हैं? तब गुरु जी ने कहा, वह साधु यहाँ ही हैं। तब एक साधु कुटिया से बाहर आया। उस साधु ने कहा, आप कौन हो? गुरु जी ने कहा, मेरा नाम निरंकारी है। तब साधु ने कहा, क्यों तेरा नाम नानक निरंकारी है? तब उसको गुरु जी ने कहा कि तुम हमें किस प्रकार जानते हो? तो उस साधु ने कहा, मेरे गुरु ने मुझे बताया हुआ है। गुरु जी ने कहा, तेरा और तेरे गुरु का क्या परिचय है? उसने कहा, मेरे गुरु का नाम शील सेन है और मेरा नाम कल्याण है। मुझे गुरु ने एक दिन कहा था कि नानक निरंकारी ने अवतार लिया है। तेता में यही राम था, उसी के पास हम रहते थे। गुरु जी ने कहा, हम आपके गुरु जी को देखना चाहते हैं। तब वह साधु अपने गुरु के निकट जाकर कहने लगा, महाराज, 3 साधु बाहर बैठे रहे हैं, वे आपसे मिलना चाहते हैं। उसने कहा, हे कल्याण, उससे पूछो कि तुम मुझे कब से जानते हो? गुरु जी ने कहा, त्रेता में तुम मेरे निकट रहते थे, मैं तुमको जानता हूँ। कल्याण के गुरु ने सुन करके कहा, हे कल्याण, उससे पूछो कि त्रेता में तुम कौन थे? तो गुरु जी ने कल्याण को उत्तर में कहा, मेरा नाम त्रेता में राजा राम था। फिर गुरु जी ने कुछ विस्तार से भी कुछ कहा। फिर कल्याण ने अपने गुरु की आज्ञा से आकर के कहा कि आपको मेरे गुरुदेव बुला रहे हैं, भीतर चल कर के दर्शन दो। गुरु जी हमें साथ लेकर के साधु के पास गए। जाकर गुरु जी ने सत्य करतार की ध्वनि की। शील सेन ने हमारा स्वागत किया। हम वहीं बैठ के तब शील सेन ने कहा, शील सेन का कथन, कौन गुरु कौन मंत्र, कौन विद्या कौन जंत्र, कौन कला ले यहाँ आए, कौन नाम तुम किने मंगाए? शील सेन पूछे, सुन दे भाई, बोल बचन देहु समझाई। तो गुरु नानक देव जी का कथन, गुरु नानक देव जी कहने लगे, गुरु करतार मंत्र दे आई, विद्या देनी आप सहाई, सच कला ले यहाँ आए, अमर अजोनी पकड़ मंगाए, बोले नानक शील सेन पाई, राम त्रेते तुम समझाई। शील सेन फिर कहने लगे, राजा राम त्रेते युग हुआ, कलयुग में नानक गुरु थिया, बीते युग जीता है ओरा, तब तू रहता काकी ठोरा, 10 नाम तू अपना जो हूँ, शील सेन तब पूजे तू। श्री गुरु नानक देव जी का कथन फिर कहने लगे, सतगुरु अंदर नाम हमारा, मेहरबान रखी आकर तारा, तेता रामचंद अभी होता, द्वापर हरि चंद कहता, कलयुग नानक कहत शील सैन कहूँ तो हूँ, अपना नाम बनाया मोहूँ, अगले जुगां दी खबर तुम्हें नाई, नहीं ता सब तुमको देत बताई। ये सुन करके शील सेन ने गुरु जी की प्रदक्षिणा की और गुरु चरणों पर दंडवत प्रणाम किया। धन्य हो राजा राम पर, दुख निवारण हारे, भव जल से तारन हारे हो। फिर कल्याण को शील सेन ने भोजन तैयार करने की आज्ञा दी। भोजन तैयारी के पश्चात कल्याण ने कहा, है महाराज, भोजन तैयार है।
गुरुजी ने बाले और मर्दाने को भोजन पाने की आज्ञा दी। शीलसेन ने गुरुजी के आगे प्रार्थना की कि आप भी पधारिए। तब गुरुजी ने आगे लिखा शब्द उच्चारण किया। श्री गुरुजी का कथन, शील संयम की पुगत हम खाई, बहुत भुख नहीं लागे, हम माते हैं राम रसायन, 8 पहर धुन राते। ये सुनकर के शीलसेन ने कहा, हे नानक, तुमको तो प्रभु की ही भूख रहती है, परंतु हमारा कल्याण कैसे होगा। तब हम तीनों ने प्रसाद पाया। तब शीलसेन बहुत प्रसन्न हो गया। शीलसेन ने कहा, आज प्रत्यक्ष राम को देखा है। गुरुजी 5 रोज वहीं रहे। कवि का कथन, वहां से बने गुरु अंतरधारी, शील पर्वत से करी उतारी, पूछे बाला अपने गुरु को, कितने जोजन आगे तासु। तब बाले ने पूछा, शील पर्वत से शीला पर्वत कितना ऊंचा है। तो गुरु जी ने कहा, 1 लाख योजन ऊंचाई पर है। फिर हम घिरन पर्वत पर आ गए। गुरु जी ने कहा, इसका नाम घिरन पर्वत है। मर्दाने ने कहा, हे गुरुवार, क्या यहाँ भी कोई महापुरुष है। तो गुरु जी ने कहा, हे मर्दाना, यहाँ भी एक पुरुष है। मर्दाने ने उसके दर्शन की लालसा प्रकट की। उस पर्वत पर एक तालाब था। गुरु जी वहाँ स्नान करने गए तो वह ऋषि वहीं ही आ गया। आते ही कहने लगा, ऋषि का कथन, स्नान मधे कते गतम, स्वांग भगत गुणे गुणाव, कुमेर सुमेर पर्वत, मीनस पर्वत रंगते। ऋषि ने कहा, है भाई, इस तालाब में तो स्नान किस लिए करता है। तो यहाँ इस प्रकार बैठ गया है जैसे कुमेर ऋषि सुमेर पर बैठा है और कभी हलचल को प्राप्त नहीं हुआ। तब गुरु जी ने उत्तर में इस प्रकार कहा। गुरु जी का उत्तर, स्नान एकम कारम, स्वाग सती गुरु पंडारम, कुमे चित ठहरी, मीन नानक गोविंद जल तरंग। उस ऋषिवर ने पूछा, अरे साधु, तुमने जो कुछ कहा है वह हमारी समझ में नहीं आया। तो गुरु जी ने अपने शब्दों का परमार्थ अर्थ इस प्रकार कहा, स्नान एकांकार के दर्शन का किया, स्वाग सतपुरुषों के भंडार से लिया, कुमेर जैसा चित्त ठहराया, गोविंद नाम का जल और नानक मीन तरंग करता है। यह वह भूल जाए तो प्राण कंठगत हो जाते। ये सुनकर के ऋषि ने कहा कि क्या कलयुग में नानक निकारी तुम हो, क्या त्रेता में युग राजा राम तुम हो। गुरु जी ने कहा, हाँ, मैं ही नानक हूँ और त्रेता में मैं ही राम राजा था। हे ऋषि, तुम अपना नाम तो बताओ। उसने कहा, मेरा नाम सुख चैन ऋषि है। तब गुरु जी ने मुस्कुरा करके कहा, हे ऋषि, तुम वही हो जो राजा जनक की शैया बिछाने की सेवा में थे। ये सुनकर के वे ऋषि गुरु जी के चरणों पर गिर गया और कहने लगा कि हमारे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए हैं। फिर गुरु जी वहां से विदा हुए। जन्म साखी में अब उल्का पहाड़ पर आ पहुंची। गुरु जी ने कहा, है मर्दाना, इस पर्वत का नाम उल्का है। इसके आगे घुराट बंदर आएगा, फिर मछली बंदर आना है, उसके आगे भारत खंड में पहुंच जाएंगे। हे मर्दाना, एक ऐसा खंड है जिसका नाम अभंजनी खंड है। वहां रात्रि में सभी पुरुष स्त्रियां बन जाती हैं। जब मैं और मर्दाने ने नेत्र खोले तो हम अभंजनी खंड में आ गए। वहां राजा और अनेक नर नारी गुरु जी के दर्शनों को आए। राजा ने गुरु जी को भोजन का निमंत्रण दिया। तब गुरु जी ने मुझे आज्ञा दी कि हे बाला, यूं शेर बन जा। मैं तुरंत
मृग भृंग राजा बना। गुरु जी ने राजा से कहा, आपने पहले मेरे सिंह के लिए आहार देना होगा और वह आहार तुम्हारे पुत्र का करेगा। उस राजा ने 50 रानियां विवाही थी, परंतु एक ही पुत्र हुआ था। राजा ने गुरु जी की आज्ञा शिरोधार्य करके अपने पुत्र को शेर के आगे डाल दिया। गुरु जी ने कहा, हे राजन, तुम्हारे मन विच गिलानी है। उस राजा ने कहा, हे महाराज, गिलानी तो आप जैसे महात्माओं के दर्शन से दूर हो गई है। अंतु मन विच एक विचार अवश्य है कि महात्मा पुरुष तो सबको सुख देते हैं, परंतु मेरे प्रारब्ध में दुख क्यों लिखा गया। बस यही विचार मुझे सतय मार्ग से तथा धैर्य से दूर लेता जा रहा है। इतने ही सुनकर के गुरु जी प्रसन्न होकर के राजपुत्र को गले लगाकर अपना सेवक नियत कर लिया तथा वहाँ एक धर्मशाला बनवाई तथा जनता को एक ओंकार का महामंत्र सिखाया। फिर गुरु जी उससे आगे की ओर रवाना हुए। जन्म साखी में केसी खंड। अब गुरु जी केसी खंड में पहुंचे। केसी खंड का राजा और प्रजा सतगुरु नानक देव जी के चरणों का स्पर्श करने को आ गए। रानी ने प्रार्थना की, हे गुरु जी, मेरे घर में संतान नहीं, आप कृपा करो और मेरा स्वामी मेरे वश में रहे। गुरु जी ने कहा, महात्माओं की सेवा करो, मीठा बोलो, निम्रता ग्रहण करो, सुख दुख को ईश्वरीय इच्छा मान करके सहन करो। फिर गुरु जी ने 2 लौंग और 1 इलायची प्रसाद रूप प्रदान की और वर दिया, हे रानी, तेरे गृह में 2 पुत्र और 1 पुत्री होंगी। सदैव परमात्मा का स्मरण करना उत्तम है। गुरु जी को राजा ने कुछ काल वहीं विश्राम के लिए प्रार्थना की। गुरु जी ने राजा को सतह उपदेश से कृतकृत किया। फिर आगे की ओर रवाना हुए। कुरुखंड में गुरु जी, वहां से गुरु जी कुरुखंड में जा पहुंचे। वहां ये रीति थी कि जब कोई बालक जन्म लेता था तो लोग रोने लग जाते थे और यदि कोई मर जाए तो बहुत खुशी मनाते थे और हंसते थे। तो गुरु जी ने कहा कि ये लोग अज्ञानी हैं, क्योंकि जिसे परमात्मा बुला लेता है तो ये खुशी होते हैं और यदि किसी को भेजता है तो ये लोग शोक करते हैं। ये अज्ञान है और अज्ञान ये है कि जो कुछ भी हो जाए वह उसकी इच्छा जानकर धैर्य में रहें। हमने उनको पूछा कि ये तुम्हारी क्या रीति है। उन्होंने उत्तर दिया कि जब जीव जन्म लेता है तो परमात्मा से बिछुड़ता है, इसलिए हम बुरा मानते हैं, और जब मरता है तो वह परमात्मा से मिल जाता है, इसलिए हम प्रसन्न होते हैं। मर्दाने ने कहा, हे भाई, ये तो ईश्वर इच्छा है और जीव का जन्म और मरण तो कर्म के अनुसार होता है। इसमें तुम्हारी रीति केवल मानी ही है। ये जीव का जो आनागमन है ये कर्म के अनुसार है। जो ईश्वर के साथ जा मिलते हैं वे कभी भी योनियों में नहीं भटकते हैं। तब लोगों को ज्ञान हुआ। उन्होंने गुरु जी से प्रार्थना की कि आप हमें अपनी सेवा में लें तो हमारा कल्याण होगा। गुरु जी ने कहा, हे सज्जनों, परमात्मा ने अपनी अपार कृपा से संसारी जीवों को अनेक प्रकार के सुख साधन प्रदान किए हैं। उसे स्मरण करना तथा उसके अन्य जीवों पर दया करनी मुख्य कर्म है। उसके कृतज्ञ रहो। उस परमात्मा से विमुख होना महान पाप है। परमेश्वर तो भुलाया व्यापन सबे रोग। ये शीर कर्मा का एक वृक्ष है। शुभ करने से जीव का कल्याण होता है। फिर गुरु जी ने महान पवित्र उपदेश किया, जिसे सुनकर के राजा और प्रजा दोनों ही कृतकृत्य हुए। फिर गुरु जी आगे चले। मर्दाने ने कहा, हे गुरु जी, कलयुग के जीवों की आयु 100 बरस होती है। 40 की आयु के पश्चात पुरुष वृद्ध हो जाता है। हम लोगों की आयु हजारों वर्षों की है।
इसमें क्या रहस्य है? तो उन्होंने कहा, हम सदैव सत्य बोलते हैं, प्राणों का संयम करते हैं, तभी कलयुग का प्रभाव हम पर लागू नहीं होता। हम लोग सदैव सत्संग करते हैं। गुरु जी ने कहा, मित्रों, सत्य नाम का जप करना परम कल्याणकारक है। इससे तुम्हारे सभी कार्य संपन्न हो जाते हैं और परलोक भी सुधर जाता है। धर्म की आयु से निर्वाह करना तथा बांट करके खाना, परम जो व्यापारिक आदिक में लाभ हो उसका दशवांश दान में लगाना, कड़ा प्रसाद बांटना, ये उत्तम काम है। इससे लोक परलोक सुधरेगा। सबसे उत्तम ईश्वर की अनन्य भक्ति विद्वानों ने मानी है। ये उपदेश देकर के गुरु जी आगे चले।